श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि भज नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो कि पोष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इस कथा को सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करें। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ पुत्रदा एकादशी पोष शुक्ल पक्ष कथा आरंभ। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म विधि सहित कह कर्तार्थ किया है। अब आप पोष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर कृष्ण बोले, हे राजन, पोष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसको सुनो। व्रत कथा। भद्रावती नगर में सुकेतुमान के नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंडदान लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वह सदा अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इस चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिप कर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। हे प्रभु, मेरे इस दुख का नाश करो। राजा भूख प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाला पुत्रदा एकादशी व्रत है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन प्रयाण किया और मुनियों के प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य शरण में पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। तो इस तरह से आज हमने पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा की सुनी। अब इसमें क्या फलहार करना चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं कि इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है और बछड़े की माँ
मतलब जिस गाय के बछड़ा हो उसके दूध का सगार भगवान को दिया जाता है, खुद भी लिया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको हमारी कथाएं अच्छी लगे तो हमें शेयर कमेंट जरूर करते रहें, लाइक किया कीजिए दोस्तों। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ दोबारा बटन मत दबाइए, क्योंकि इससे सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब हो जाता है। फेसबुक पर भी हमारा पेज है मोटिवेशन सोनिका के नाम पर, इंस्टाग्राम पर भी है हमें, तो हमें फॉलो करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान कृष्ण आपका मंगल करें। और ये जनवरी का माह जो नए साल का, अंग्रेजों का नया साल है, क्योंकि आपको पता है हमारा नया साल तो चैत्र मास में शुरू होता है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से आपका ये नया साल जो जनवरी महीने से शुरू हो चुका है ये शुभ हो, आनंदमय हो। भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।